Hello everyone, this is Dr. Kriti Jajani. Welcome back to my YouTube channel Speedy Dentistry. Today we are going to learn an important lesson of life to have a X-ray vision. Why is it important? Because if you don't have one, you end up being nowhere. So to treat and to diagnose any condition, we should be able to see it. So we use psilography, which is the X-ray of salivary glands, to treat any condition of salivary glands. So let's get started. तो बेसिक तो हमें पता चली गया साइलोग्राफी क्या होता है, एक्सरे होता है। किसका? साइलो का मतलब क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। साइलो इज सलाइवरी ग्लैंड एंड ग्राफी इज, हम पता है ग्राफ पेपर में हम क्या करते थे, मेजरमेंट होता था उसमें, तो मेजर करते थे। तो सलाइवरी ग्लैंड को मेजर करना, इसे साइलोग्राफी कहते हैं। ये कार्पी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1902 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। तो रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं इसके लिए। यूजेस कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमें देखना है अब किस किस चीज़ को देखना है। तो हम तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो कोई भी, जैसे ये ग्लैंड है हमारा, ये हमारी डक्ट है, राइट। अब इस डक्ट में अगर कोई स्टोन है तो हम उसको देख सकते हैं। उस स्टोन की वजह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको देखेंगे, और इन दोनों की वजह से ग्लैंड में जितना भी डैमेज हुआ है उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हम कैसे याद करेंगे? सी ए से। सी ए के बाद मैंने ये रिवर्स एरो का साइन क्यों बनाया है? क्योंकि C2 और A2 है। पहला आता है कैलकुलस क्लोज टू डक्ट। कैलकुलस देखने के लिए तो हम करते ही हैं, पर अगर कैलकुलस बिल्कुल पास में ही है डक्ट के, तो हम ऐसा नहीं, तब हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पे डाला और ये बिल्कुल पास में ही था, तो ये क्या कर देगा? ब्लॉकेज या रप्चर करा देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास A2। फर्स्ट ए तो है अगर एलर्जी है पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, और दूसरा है अक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, अभी अभी कोई इन्फेक्शन, रीसेंट इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तब भी इसको नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। तो आपको केवल दो डायग्राम्स याद रखने हैं, एक इंजेक्शन याद रखनी है और दूसरा मॉनिटर याद करना है। पहला इंजेक्शन क्या है? सिंपल इंजेक्शन टेक्निक होती है। इसमें जो हमारा ग्लैंड है उसकी डक्ट में हम इसको इंजेक्ट कर देंगे और इसकी पूरी पिक्चर हमारे पास एक्सरे आ जाएगा। दूसरा होता है हम कंटिन्यूस धीरे धीरे इन्फ्यूज़ करते रहेंगे अपने रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, प्रेशर मॉनिटर रखेंगे। तो ये दूसरी टेक्निक होती है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन प्रेशर मॉनिटर टेक्निक। फिर आता है हमारे पास कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इस प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होते हैं, प्री ऑपरेटिव, फिलिंग और एम्प्टिंग फेज। प्री ऑपरेटिव में क्या होता है, हम पहले से एक नॉर्मल एक्सरे शूट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कोई ऑब्स्ट्रक्शन या एनाटमिकल जो नॉर्मल है वो क्या है। फिर हम करेंगे फिलिंग फेज। फिलिंग फेज में क्या होता है, 5 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डक्ट है और ये हमारा ग्लैंड है, डक्ट को पहले लेक्राइमल प्रोब या नॉर्मल प्रोब डाल के इसको डायलेट कर देंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद पेशेंट को कैनुला अटैच कर देंगे और ब्लंट निडल डाल देंगे। उसके बाद 0.2 से 1.5 ml हम इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम इसको मॉनिटर पे देखेंगे कि कैसा है ये, और फिर क्या करेंगे, 2 एक्सरे शूट करेंगे। 2 एक्सरेज 90 डिग्री पे शूट करेंगे ताकि हमें दोनों विजन्स मिल जाएं। उसके बाद हम इसको एम्प्टी होने देंगे। शुरुआत के 5 मिनट तो हम इसे अपने आप एम्प्टी होने देंगे, नहीं हो रहा तो उसके बाद हम लेमन जूस से सलाइवा को स्टिमुलेट कराते हैं। फिर अब इससे पता कैसे चलेगा कि क्या क्या है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास हैं 3। सबसे पहला है नॉर्मल ग्लैंड कैसा दिखता है। तो ब्रांचेज होंगी, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, ब्रांच्ड लीफलेस ट्री होता है, कोई लीव्स नहीं है पर ब्रांचेस बहुत सारी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल डक्ट कैसी दिखती है। तो पैरोटिड की डक्ट तो ट्री जैसी दिखती है, और सब मैंडिबुलर की डक्ट बुश जैसी दिखती है, राइट। तो पैरोटिड की डक्ट कैसी दिखेगी, ट्री इन विंटर अपीयरेंस, और सब मैंडिबुलर की कैसे दिखेगी, बुश इन विंटर अपीयरेंस। उसके अलावा हमारे पास 3 और आते हैं, जॉगरन सिंड्रोम में, साइलोडोकाइटिस में और बेनाइन ट्यूमर में। जॉगरन का हमें पता ही है, चेरी ब्लॉसम अपीयरेंस होता है। तो ऐसे चेरी ब्लॉसम जैसे दिखेंगे, जैसे फ्रूट्स हैं केवल, कोई लीव्स नहीं है। उसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं, ब्रांचलेस फ्रूट लेडन ट्री, मतलब ब्रांचलेस है और फ्रूट्स लगे हुए हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइलोडोकाइटिस। साइलोडोकाइटिस में एस से शुरू होता है, तो ये कैसा दिखेगा, सॉसेज जैसा, जैसे सॉसेज होता है वैसा दिखता है ये। बेनाइन ट्यूमर में कैसा दिखता है, बी से है तो बॉल इन हैंड अपीयरेंस दिखता है, ऐसा लगता है बॉल को हैंड में रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, कि साइलोग्राफी एक एक्सरे है, कार्पी ने दिया था इसे 1902 में। इसको यूज़ कहाँ करेंगे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखना है, कैलकुलस देखना है उसने कितना डैमेज करा, और फिर ग्लैंड का क्या हालत हुआ ये देखते हैं। कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ करते, C2 और A2 में नहीं देते हैं। उसके बाद प्रोसीजर हमने देख लिया, 3 स्टेप्स हैं, प्री ऑपरेटिव, फिलिंग और एम्प्टिंग, और लास्ट आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। तो ये हमने कर लिया इसका कंप्लीट रिविजन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन।
Like, share, and subscribe to my channel, Speedy Dentistry.